नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। ऐसे चैनल भी ज्ञान का मंदिर है, आए तो घंटी बजा दीजिएगा ज़ोर से, जिससे दूर तक आवाज़ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना रहता है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। आज है 4 मई 2025, दिन है रविवार। दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें समाचारों के साथ में हमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। जो कि केबीसी गेम शो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। फिलहाल में दैनिक भास्कर वालों के 6-7 क्विज़ चल रहे हैं, जिसमें से 3 वीकली क्विज़ हैं। रविवार है, भास्कर फैमिली क्विज आया है, कल स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज आया था। और क्विज इसके बारे में बताऊंगा, पहले इस क्विज के बारे में आपको डिटेल दे देता हूं। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। यदि केवल आपको उत्तर चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। ये जो है लॉन्ग वीडियो होते हैं आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, उनके लिए मैं बनाता हूँ। इसको खेलने के लिए जो है आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा ऑन करेंगे। स्कैन होने के बाद स्क्रीन पर ही आपको जो है एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है। उस पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, उसका उत्तर दे के आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। 2 तरीके से खेल सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से भी स्कैन करके खेल सकते हैं। लिंक जो है वो सेम रहता है हर हफ्ते, हर बार आपको स्कैन नहीं करना है। इन लिंक को अपने पास सेव करके रखिए। कभी भी कोई भी क्विज़ किसी और के दिए हुए लिंक से ना खेलें, केवल अपने ही लिंक से खेलें। दूसरे के दिए हुए लिंक से आप खेलते हैं तो आपके जीतने चांसेस लगभग चले जाते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये रहता है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इस पर आपको बेल नहीं करनी है, बल्कि सेव करना है दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से। व्हाट्सएप पर जाना है, क्विज़ लिख के भेजना है, वहीं पर ही आपको मैसेज मिलेगा, उसमें एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर भी आप उसी पेज पर जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। मिलता है क्या है इसमें? 10 विजेताओं को 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। वो क्या होगा? दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे, जब भी आप विजेता बनते हैं आपके पास फ़ोन आता है, आपको वो सब बता देंगे कब क्या और कैसे मिलेगा। ठीक है, आज 128 क्विज़ है, पिछली बार 127 था। विजेताओं के नाम अगले सप्ताह आते हैं, पिछले रविवार के आज आए, अगले बार के अगले रविवार को आएंगे। तो अभी क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले मैं आपको विजेताओं के नाम और उससे पहले उत्तर बता देता हूं, जिसका आप वेट करते हैं पूरे सप्ताह। प्रथम प्रश्न का उत्तर था ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन में एक मात्रा होती है, यहाँ भी इन्होंने वो डबल ही लिखी है और उस दिन भी डबल ही थी। दूसरे का ए, उड़ीसा। तीसरे वाले का सी, उत्तर प्रदेश। चौथे वाले का सी, माँ गंगा। और चौथे वाले का था सी। पाँचवें वाले का ए, यांगत्से नदी। और ये 10 भाग्यशाली विजेता हैं। ये जो हैं इनके मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, तो ये चेक कर लेंगे, ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से चेक कर लीजिएगा। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम जो है शीघ्र संपर्क करेगी, अपने फ़ोन का ध्यान रखें। ये नाम के आगे जो है ना, ये इनके मोबाइल के आखिर के 5 अंक है, तो नाम सेम हो सकते हैं, नंबर अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इस क्विज़ की बात। अब आपको और क्विज़ इसके बारे में बता देता हूँ, फिर जो है ये क्विज़ खेलेंगे। दैनिक भास्कर वालों का ही कई क्विज़ में से एक है फ़ोटो क्विज़। डेली आता है, कल नहीं आएगा, सोमवार को नहीं आता है, अब ये आपको मंगलवार को खेलने को मिलेगा। इससे आपकी इमेज क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी होती है। एक फ़ोटो दिखाई जाती है 4 ऑप्शंस के साथ में, उत्तर दे के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ में बुक जीत सकते हैं, जो कि कोरियर से आपके घर भेज दी जाती है। विजेताओं के नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेली आते हैं, अगले दिन ही आ जाते हैं। बाकी दैनिक भास्कर वालों का जीतो सोना चांदी क्विज़ भी चल रहा है। ये विजेताओं के नाम हैं, इन सभी को जो है 10 ग्राम चांदी का सिक्का मिलेगा। डेली जो है 25 विजेता चुने जाते हैं, वीकली में चुने जाएंगे, उनको जो है सोने का सिक्का मिलेगा। और डायमंड सेट, ब्रेसलेट, कई सारे प्राइजेस भी इसमें आप जीत सकते हैं। डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये कूपन आता है, इसको काट के आपको न्यूज़पेपर में फॉर्मेट आया था उस पर चिपकाना पड़ेगा, दैनिक भास्कर ऑफिस में जमा करेंगे, तभी जो है आप प्राइज़ आपको मिलेगा। और ये जो है
नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप बेल करेंगे, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे, वो बता देंगे आपके शहर में न्यूज़पेपर आता है या नहीं आता है। आता है तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो है आप खेल सकते हैं। आपके न्यूज़पेपर में कूपन्स आते हैं, सोने चांदी के यानी कि सिक्के आते हैं, कूपन पे चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं वो प्रिंटेड। उसको गिनना है आपको, फिर आपके शहर में कितने आए हैं उसको आप गिनेंगे। फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके नए पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे, कूपन्स को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, केवल आप इसको ऑनलाइन जो है नहीं खेल सकते हैं। फ़ोटो क्विज़ की तरह ये क्विज़ भी शाम को 7 तक लाइव रहता है। क्रिकेट सीज़न चल रहा है, क्रिकेट स्पेशल क्विज़ है, अमेज़ॉन ऐप पर खेल सकते हैं। ये वीकली क्विज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून केवल संडे को आता है, रविवार आज आया है। और डेली क्विज़ टाइम है, ये डेली आता है। इसमें जो है आप 5 नए जीके के क्वेश्चन से अपनी जीके अच्छी कर सकते हैं, रिवीजन होता रहता है। डेली आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं यदि आपका नाम आता है तो। विजेताओं के नाम वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। बाकी आप काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान का अद्भुत शो है, इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जो कुछ ही मिनटों में आपको आपके ज्ञान के दम पर लखपति करोड़पति बना सकते हैं। लॉन्ग शॉट दोनों ही वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। 14 अप्रैल से स्टार्ट होकर 8 मई तक चल रहे हैं। इसका उत्तर जो है आज रात्रि में 8:59 तक, रात में 9 बजे से पहले आप दे सकते हैं। ये खेलिए। और बाकी ये कल आया था स्पोर्ट्स चैलेंज, कल विजेताओं के नाम इसके आ जाएंगे। और ये इस तरीके के कूपन आते हैं सोना चांदी के, न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने मतलब है जितने कोई चल रहे हैं सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलें, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से खेलेंगे तो आपके जीतने चांसेस बढ़ेंगे। ये देखिए, ये सारे प्राइजेस भी इसमें आप जीत सकते हैं। डायमंड सेट, गोल्ड चेन, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, पेंडेंट, चांदी के सिक्के, सरप्राइज़ गिफ्ट। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, उसमें 40 चांदी 10 सोने के कूपन चिपकाने पड़ेंगे। ये भर के दैनिक भास्कर ऑफिस में जमा करेंगे तब आपको प्राइज़ मिलेगा। मतलब न्यूज़पेपर लेना कंपलसरी मस्ट है, तभी ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए खेलना। क्योंकि दैनिक भास्कर वाले फ़ोन करेंगे, आपका नाम आ गया, आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आ रहा होगा तो आपको जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी जीतो 14 करोड़ कोई चला था, उसके जो है फॉर्म आप 15 मई तक जमा कर सकते हैं। आपके पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में जाके संपर्क करें, उससे पहले जमा कर दें, बाद में फिर जमा नहीं होंगे तो आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। बहुत बड़ा कोई था, जीतो 14 करोड़, जीतो सोना चांदी की तरह ही चला था। वो बंद हुआ तो ये स्टार्ट हो गया, अब ये बंद होगा तो और कोई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बातें कोई जिससे जुड़ी हुई, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे चैनल से अधिक विजेता बने। तो जितने कोई चल रहे हैं सभी खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलें, ठीक है। ऐसे ये क्विज़ भी है, सबसे खेलेंगे अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, तो आपके जीतने चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि हर क्विज़ में हज़ारों लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं, आपके जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे जीतने के। तो अब जो है QR कोड को स्कैन कर लेते हैं, चलते हैं अगले होम पेज पर जहाँ से हमको इस क्विज़ को खेल के सबमिट करना होता है। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये मूल्य का उपहार, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उम्र में आपकी आयु आधार कार्ड वाली, राज्य चुनेंगे। इन राज्य में से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो राज्य सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज़ में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य जो चुनेंगे उसके अनुसार ही शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको, MCQ फॉर्मेट में है, 4 ऑप्शंस के साथ में। 1 बाई 1 खेलेंगे। फिर बताना चाहूँगा ये लॉन्ग वीडियो है डिटेल स्टडी के लिए, जो भी आप मेहनत से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए। आपको केवल उत्तर चाहिए, शॉर्ट वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पर ही शॉर्ट्स में, उसमें आपको केवल उत्तर मिल जाएंगे। 1 मिनट का है, मज़े से गाना सुनिए, उत्तर दीजिए। ये जो मेहनत से तैयारी करते हैं उनके लिए बनाता हूँ। प्रथम प्रश्न है आज का, श्री काशी विश्वनाथ की महादेव की आरती हो रही है, नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब पे। तो जय श्री काशीनाथ बाबा महादेव की जय हो, जो 10 ज्योतिर्लिंगों की जय हो, हर हर महादेव। प्रथम प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड प्रश्न काफ़ी पहले आ चुका है। मलेशिया, ब्रिटेन, चीन या जापान? तो इसमें आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, जापान को। ऑलरेडी मैं इससे जुड़ी हुई बातें आपको पहले बता चुका हूँ, तो फिर से नहीं बताऊँगा, आपका भी कीमती समय बचेगा, मेरा भी। ये बस इतना बता देता हूँ शॉर्ट में कि ऐसा होता क्यों है, जो नए लोग आए हैं उनको। भौगोलिक
स्थिति ऐसी है, मतलब प्रकृति ही ऐसी डिज़ाइन है कि इस कारण से आपको वहाँ पर ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर और कहीं जो है आपको ये दिखाई देता है, उगते सूरज की भूमि जापान। आज देखिए रविवार है, सूर्यदेव का दिन है, और भास्कर फैमिली, कोई भास्कर भी सूर्यदेव का एक नाम है, उन्हीं का प्रथम प्रश्न आ गया। बहुत अच्छा कोई है व्यक्ति जो क्वेश्चंस डिज़ाइन करता है दैनिक भास्कर वालों के। और केबीसी की टीम में भी ऐसी है, गुरुवार को मैंने देखा है विष्णु जी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, हर गुरुवार को नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिन बड़ा होता है तो उनका प्रश्न आता है, तो वहाँ कोई विष्णु जी का भक्त है मेरी भांति। दूसरा है डेसिबल शब्द इनमें से किससे संबंधित है? महंगाई, जल, वायु या ध्वनि। ये नया प्रश्न आया है और अच्छा प्रश्न है। डेसिबल जो है वो आप जानते ही होंगे, ध्वनि की बात होती है, ध्वनि से जुड़ा हुआ जो यह शब्द है डीबी जिसको बोलते हैं। और क्योंकि महंगाई जो है, महंगाई अलग अलग उसमें होती है नाम, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, नाम आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन रेट है ये। मुद्रास्फीति होता है, मूल्य वृद्धि हो गया, क्रय शक्ति, आर्थिक मंदी, मंदी, महंगी, कम कीमत, महंगाई भत्ता, मूल्य सूचकांक, ये सब महंगाई से जुड़े हुए शब्द हैं। जल से जुड़े हुए शब्द तो आप जानते ही इजी होंगे, वाटर हो गया, और वायु एयर की बात है। और ध्वनि, ध्वनि जो है मैंने आपको बताया था शॉर्ट में इसको डीबी से करते हैं, डी छोटा होता है, बी बड़ा होता है। ये ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, यानी कि स्पीड, शोर का स्तर बोलेंगे, शोर का लेवल, नॉइज़ लेवल, उसको मापने की एक इकाई होती है। और इसका जो नाम है, टेलीफोन के आविष्कारक का नाम आप जानते ही होंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनके नाम पर रखा गया था। और इन्हीं की गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था शायद हेलो। तो इन्होंने जब उनको फ़ोन किया था तो हेलो बोला था, इसलिए लोग फ़ोन करते सबसे पहले हेलो बोलते हैं ना, तो वो इनकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की आई थिंक गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है हेलो, तो इसलिए वहाँ से फिर हेलो आया। अच्छा, ये डीबी जो है ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है डीबी एसपीएल, एस से साउंड, पी से प्रेशर, एल से लेवल, साउंड प्रेशर लेवल, डीबी एसपीएल, डेसिबल साउंड प्रेशर लेवल। एक होता है डीबी एचएल, एच से हियरिंग, एल से लेवल, डेसिबल हियरिंग लेवल। एक होता है डीबी एस या एसएल, एस से साउंड, एल से लेवल, डेसिबल साउंड लेवल, डीबी एस। ये कई प्रकार होते हैं, कहीं आए तो ये याद कर लीजिएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कितने प्रकार होते हैं, डीबी एसपीएल, डीबी एचएल और डीबी एस। साउंड प्रेशर लेवल, हियरिंग लेवल, साउंड लेवल। तीसरा है प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के रचनाकार इनमें से कौन है? ये शायद नया प्रश्न है, पता नहीं, आ चुका है काफ़ी पहले। भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर या कुबेरनाथ राय। तो ये भगवती चरण वर्मा जी होंगे। चित्रलेखा की बात हो रही ना, हाँ, ऑप्शन ए। ये जो है 1934 में आया था, 1934 में, और इस उपन्यास ने ही इनको एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी, पहचान दिलाई थी, मान सम्मान दिलवाया था। और इस पर एक मूवी भी आ चुकी है 1940 में, 1940 में केदार शर्मा ने आई थिंक बनाई थी, चित्रलेखा। मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं चित्रलेखा ही थी, कोई और से थी, आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा। हालांकि मुझे इतना मालूम है कि 1940 में जो है इस पर मूवी बन चुकी है। चौथा प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का इनमें से क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम नमन मेरा। रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है, बोधिसत्व, अंगुलीमाल, रत्नाकर या विभाकर। ऑप्शन सी होगा रत्नाकर। पहले जब यही क्विज़ आया था तो उसमें मैं इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिर क्या बताना, पहले आपने देखा सुना होगा, नहीं तो फिर वीडियो आपको चैनल पर मिल ही जाएंगे जब आप डिटेल स्टडी के लिए देखेंगे तो। बाकी पांचवा अंतिम प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका है पहले भी एक दो बार। ब्रह्म समाज, वैदिक समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज। ऑप्शन डी आर्य समाज को सिलेक्ट करेंगे आप।
उस समय 1800 सन की बात है, 1875 की। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ पर की थी 1875 इन बॉम्बे। अब जो है टैली कर लेते हैं। सबमिट करने से पहले अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए, कोई एक भी गलत हो जाता है तो फिर सभी गलत माने जाते हैं। तो पहले वाले का ए होगा जापान, दूसरे वाले का डी धोनी, पहले वाले का भी डी है, दूसरे का भी, तीसरे वाले का ए है भगवती चरण वर्मा, चौथे वाले का सी है रत्नाकर और पाँचवें वाले का डी है आर्य समाज। तो ये हो गए डी डी ए सी डी। ये ऐसा हो गया डबल डी ए सी डी, जैसे कोई अपनी दीदी से कह रहा है दीदी ए सी डी है, सी डी जो पहले चलती थी ना, सी डी गोल वाली कैसेट डिस्क, तो कोई अपनी दीदी से कह रहा है दीदी ए सी डी है। कई बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं, बहुत अच्छा जो है उससे वो बन जाता है लिरिक्स। अब सबमिट पर टच कर रहा हूँ। यदि सभी सही बताए होंगे आपको तो बधाई मैसेज मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। सबमिट कर दिया है, बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं और लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूँ। आप भी ऐसे ही पहुंच सकते हैं। टाइमिंग की बात करें, रात्रि में 12 तक लाइव रहती है, आराम से आप 11:59 तक खेल सकते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ होगा, अगले सप्ताह विजेताओं के नाम आएंगे। फिर बताना चाहूँगा, कोई हो उसको जल्दी खेलने से कोई भी आपको लाभ, फ़ायदा, प्रॉफिट, बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल मन की शांति मिलती है। तो उसके लिए आप चाहें तो खेल सकते हैं। बाकी आपके पास और फ़ोन नंबर हैं, घर में और फ़ोन है, उससे खेलिए अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि हर क्विज़ में जो है हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। बाकी और क्विज़ के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी खेलिए, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करिए, केबीसी गेम शो के लिए ट्राई करिए। क्या इन 1000, 2000, 5000, 10,000 के प्राइज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं? बड़े प्राइज़ के लिए ट्राई करिए, अपना ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान के दम पर अपनी मेहनत से कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन के आइए। वो सेलिब्रिटी भी बनेंगे, यहाँ पर विजेता बनेंगे। इन क्विज़ में एक बार नाम आ गया, कौन जीवन भर देख रहा है, वहाँ आप सेलिब्रिटी बनेंगे। इंटरनेट पर आपके वीडियो वायरल हो जाएंगे हमेशा के लिए, जो लाइफ टाइम अनंत काल तक, जब तक भी इंटरनेट है तो रहेंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आपको नेम फेम मिलेगा, मनी तो मिलेगा ही। तो ऐसे गेम शो के लिए, ऐसे कोई इसके लिए अपने को तैयार करिए। ये सही है, जनरल नॉलेज के लिए सही है, पर यही क्विज़ ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारे क्विज़ चलते रहते हैं। और मेन है बड़े क्विज़ के लिए, जिससे आप अपनों का भविष्य जीवन सुरक्षित कर सकें। इन छोटे मोटे प्राइज़ों से कुछ नहीं होना है आपका, कुछ दिन का केवल सुख दे सकते हैं, उसके बाद फिर वही जीवन। मेहनत जा रही है, समय जा रहा है, लोग वर्षों से खेल रहे हैं, कभी कुछ नहीं जीते। उतनी मेहनत कहीं और लगाई होती, हो सकता है बहुत कुछ जीत जाते। तो इसलिए कहता हूँ अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि राजा अपने राज्य में सम्मान पाता है, विद्वान जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। आपके पास जनरल नॉलेज आऊगी, आप अपने मेहनत से और भी कोई खेल सकते हैं। सरकारी नौकरी जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ कौन आपकी हेल्प कर रहा है? आपके अपने भी नहीं कर पाएंगे, गूगल भी नहीं होगा, कोई यूट्यूब वाला नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया वाला। तो इसलिए अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं। यहाँ पर तो आप किसी की भी हेल्प ले लेंगे, वहाँ किसकी लेंगे? इसलिए मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप की मेहनत को कम कर सकूँ। आप जो है अपने जनरल नॉलेज को और बढ़ा के और कोई इसमें भाग लेके अपने मेहनत से जीतें, फिर बताएं मुझे, और केबीसी में जाएं, उसमें जीतें। ऐसे और भी रियलिटी शोज़ होते रहते हैं, सबके लिए मेन है आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होना। तो इसलिए कहता हूँ अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें भिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।